द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। कर्ण ने दुर्योधन से वादा किया कि वो अर्जुन का वध करेगा और युद्ध में दुर्योधन की जीत सुनिश्चित करेगा। उसने दुर्योधन को बताया कि कैसे वो हर पहलू में अर्जुन से बेहतर है, सिवाय एक को छोड़कर। कर्ण ने कहा कि अर्जुन के पास सारथी के रूप में श्री कृष्ण है। उसने प्रस्ताव दिया कि यदि दुर्योधन शल्य को उसका सारथी बनाने के लिए मना सकता है तो वो अर्जुन के बराबर हो जाएगा। दुर्योधन ने शल्य के घोड़ा चलाने के कौशल की प्रशंसा की, साथ ही ये भी कहा कि वो वास्तव में इस पहलू में श्री कृष्ण के बराबर है, और शल्य को कर्ण का सारथी बनाने के लिए आश्वस्त किया। कर्ण का रथ चलाते समय शल्य ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक अमीर व्यापारी था जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे अपना बचा हुआ खाना कौवे को खिला देते थे। कौवे को उनका बचा हुआ खाना खाने की आदत हो गई थी। अमीर बच्चों द्वारा दिए गए सभी व्यंजनों को खाने के कारण कौवा बहुत हृष्ट-पुष्ट हो गया। वो खुद को दूसरे कौवे से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन मानस सरोवर के पास हंसों का एक समूह उड़ रहा था। जब बच्चों ने उन शानदार पक्षियों को देखा तो उन्होंने कौवे से पूछा, क्या तुम इन पक्षियों की तरह उड़ सकते हो? हमने कभी किसी को इतनी लंबी उड़ान भरते नहीं देखा। बच्चों की बातें सुनकर कौवे ने सोचा कि यह साबित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वो कोई साधारण कौवा नहीं है, बल्कि वो विशेष है। इसलिए वो उड़कर हंसों के समूह के पास गया और उनमें उनके नेता को ढूंढने लगा। जब उसने समूह के बीच नेता को पहचान लिया तो उसने उसे दौड़ के लिए चुनौती दी। हंस ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत शक्तिशाली दिखते हो और मुझे यकीन है कि तुम वास्तव में अच्छी तरह उड़ भी सकते हो, लेकिन अंत में तुम हो तो एक कौवा ही। आखिर तुम हंस के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो? कौवा क्रोधित हो गया और उसने कहा, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत मत करो। तुम्हें कितने तरीके आते हैं उड़ने के? मैं उड़ने के 100 तरीके जानता हूं। फिर वो उन सभी 100 तरीकों का वर्णन करता चला गया। हंस ने कहा, मैं उड़ने का एक ही तरीका जानता हूं। उस पर कौवे ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, हमें तब उड़ने की प्रतियोगिता करनी चाहिए और इस बहस को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए। दौड़ शुरू हुई। कौवा अपना हुनर दिखाते हुए तरह तरह के तरीके से उड़ने लगा, जबकि हंस अपनी सामान्य गति से उड़ता रहा। एक समय कौवा हंस से आगे निकल गया। कौवे की जय जयकार करने के लिए अन्य कौवे भी वहां आ गए और वो कौवे को हंस को मात देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हंस का मनोबल गिराने वाली बातें कहने लगे। इससे कौवा बहुत प्रोत्साहित हुआ और वो अपनी उड़ान में अधिक ऊर्जा लगाने लगा। एक बिंदु पर कौवे ने नीचे देखा तो उसे चारों ओर विशाल समुद्र दिखाई दिया। आसपास कोई द्वीप या पेड़ नहीं था। वो अब थका हुआ महसूस कर रहा था और नीचे गिरने लगा था। वो ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां वो उतर सके और आराम कर सके, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। हर जगह केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वो अब इतना नीचे उड़ रहा था कि उसकी चोंच और उसके पंख अब लगभग पानी को छू रहे थे। इसी दौरान हंस ने उसे देख लिया। कौवे ने हंस की ओर देखा और मदद की गुहार लगाई। हंस कौवे के पास आया और पूछा, तुम अपने आप को बचाने के लिए उड़ने के उन 101 तरीकों में से एक का उपयोग क्यों नहीं करते? कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अच्छा भोजन मिल रहा था, इसलिए वो अपने आप को वास्तव में अधिक श्रेष्ठ समझने लगा, जबकि असल में वो अमीर बच्चों द्वारा बचे हुए भोजन पर जी रहा था।
वो अब समुद्र में डूब रहा था और अपने पंख फड़फड़ाने में असमर्थ था। इस उदास अवस्था में उसने एक बार फिर हंस से मदद मांगी। हंस ने अपनी चोंच से कौवे को पैर से उठा लिया और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर फेंक दिया। फिर उसने धीरे से उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। हंस कौवे को वापस उस स्थान पर ले गया जहां से उन्होंने अपनी दौड़ शुरू की थी, और फिर वापस अपने झुंड में शामिल होकर उड़ गया। कौवे ने अपना सबक सीख लिया था और वो हंस का शुक्रगुजार था। तब शल्य ने कर्ण से कहा कि कैसे बचे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के सहारे से वो भी कहानी में कौवे की तरह अपने आप को वास्तव में कहीं अधिक श्रेष्ठ मानने लगा है। इसके बाद शल्य ने अतीत में कई घटनाओं का वर्णन किया जहां अर्जुन ने कर्ण को हराया था। शल्य ने कर्ण को कौवे से सीखने और अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन की शरण लेने की सलाह दी। लोकप्रिय हिंदी कहावत कौवा चला हंस की चाल के पीछे शायद यही मूल कहानी है।